बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7वीं क्लास की मैथ मशक 1.16 का दूसरा हिस्सा जो है सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 10 तक ये लेकर हाज़िर हूँ। अब सवाल नंबर 6 के अंदर हमें कहा गया है कि जाहिद ने 23,500 रुपये ज़कात अदा की, उसकी बचत मालूम करें। सबसे पहले हमने नोट किया कि स्टेटमेंट के अंदर हमें बताया गया है कि कुल ज़कात उसने 23,500 रुपये अदा की है, जबकि मालूम हमने करना है कि कुल मालियत कितनी है जिस पर उसने जाहिद ने 23,500 रुपये ज़कात अदा की है। अब कुल मालियत मालूम करने के लिए हम फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, कुल ज़कात बराबर शरह बटा 100 ज़रब कुल मालियत। यहाँ पर कुल ज़कात बराबर 25 बटा 1000। पिछले सवाल में सवाल नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि 2.5 बटा 100 जो हम लिखते हैं उसकी बजाय अगर हम डायरेक्ट पहली दफ़ा ही 25 बटा 1000 लिख लें तो हमें एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा, एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा और मुख्तसर सवाल हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैंने 25 बटा 1000 ही लिखा है, क्योंकि ज़कात हमेशा 2.5% होती है। फ़ीसद को ख़त्म करने के लिए बटा 100 और फिर अशारिया को ख़त्म करने के लिए 10, 100 और 10 ज़रब खा के 1000 ही बनते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 बटा 1000 ज़रब कुल मालियत। तो यहाँ पर कुल ज़कात हमें मालूम है 23,500 रुपये बराबर 25 बटा 1000 ज़रब कुल मालियत हमने मालूम करनी है। तो ये कुल मालियत लिख लिया इसी तरह अल्फाज में। अगले स्टेप में हम 25 बटा 1000 जो है इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ताकि दाएं तरफ हमारे पास सिर्फ कुल मालियत बचे और इसके बराबर में जो रकमें आएँ उनको हम हल करें और हमें कुल मालियत मालूम हो जाए। अब यहाँ पर जब 25 बटा 1000 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ जाने की वजह से ये रकम उल्ट हो जाएगी और ये 1000 बटा 25 हो जाएगी। तो ये 23,500 ज़रब 1000 बटा 25 बराबर कुल मालियत के। अब हम इसको हल करते हैं। 23,500 ज़रब 1000 बटा 25, 25 वाला पहाड़ा यहाँ पर एक बार और पहले 100 पर 25 वाला पहाड़ा 4 बार गया और आगे सिफ़र बचा, सिफ़र को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे पास बचा 23,500 ज़रब 40। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23,500 ज़रब 40, इस ज़रब को आसान करने के लिए जब इस तरह की रकमें हों जिनके दाएं तरफ सिफरें हों और सिफरों के दाएं तरफ कोई और गैर सिफर हिस्सा ना हो, हम इनको सिफरों को एक ही रकम के साथ इकट्ठा करके ज़रब कर सकते हैं ताकि ज़रब जो है वो मुख्तसर हो जाए और जल्दी हो जाए। तो हम ये 40 का जो सिफ़र है इसको हमने मुंतकिल किया यहाँ पर, तो ये हो गया 2,35,000, यानी दो सिफरें 23,500 वाली और तीसरी सिफर 40 वाली हमने यहाँ पर लगाई तो हमारे पास रकम आ गई 2,35,000 ज़रब 4। अब 4 को इसके साथ ज़रब करेंगे, 3 बार सिफर के साथ ज़रब खाकर सिफर हो जाएगा, चौथी बार 5 के साथ ज़रब खाएगा तो 4 5 बार 20 होता है, 2 हासिल हो जाएगा। फिर 4 3 बार 12 और 2 हासिल वाला जमा करेंगे तो 14। अब ये 2 ख़त्म हो गया, 1 हासिल होगा और 4 2 बार 8 और 1 जो है ये ज़रब खा के 1 इसके साथ जमा हो के 8 के साथ 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रकम आई है 9,40,000 रुपये। तो कुल मालियत जो हमने मालूम की है ये है 9,40,000 रुपये, जिस पर 23,500 रुपये ज़कात बनती है और यही हमारी मतलूबा डिजिट है जो हमने मालूम करनी थी। अब सवाल नंबर 7 है, एहसन की कुदरती तौर पर सैराब करदा गंदम की फसल की मालियत 4 लाख रुपए है, इस पर उशर की रकम मालूम करें। अब यहाँ पर मैं ये वजाहत कर दूँ कि उशर जो है वो 5% भी होता है और 10% भी। जब भी आपको उशर वाले सवाल दिए जाएंगे कहीं पर भी तो उसमें ये चीज़ जो मैंने अंडरलाइन की है, कुदरती तौर पर सैराब करदा या मसनूई तौर पर सैराब करदा, ये लाजमी बताई जाएगी। अब इसमें फ़र्क क्या है कि ऐसी फसलें जो कुदरती तौर पर सैराब शुदा ज़मीन से हासिल हों उन पर उशर होता है 10%, यहाँ पर हमने 10% इस्तेमाल किया है। लेकिन ऐसी फसलें या ऐसी ज़मीनें जहाँ पर मसनूई तरीक़ों से यानी
कुएं की मदद से, ट्यूबवेल की मदद से या नहर के पानी को इंसान ने खुद लगाया है, फसल को सैराब किया है, मेहनत की है, तो ऐसी जगहों पर जिनको मसनूई तरीक़ों से सैराब किया गया हो, ऐसी फसलों पर उशर जो है वो 10% नहीं होता बल्कि आधा रह जाता है और ये हो जाता है 5%। अब यहाँ पर चूँकि हमें बताया गया है कि एहसन की कुदरती तौर पर सैराब करदा गंदम की फ़सल की मालियत 4 लाख है, तो यहाँ पर हम उशर की जो शरह है वो 10% इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने कुल मालियत लिख ली 4 लाख रुपए, उशर की शरह यहाँ पर 10% क्योंकि कुदरती तौर पर सैराब करदा ज़मीन है, और कुल उशर मालूम करने के लिए वही तरीक़ाकार है, कुलिया वही है, सिर्फ लफ्ज़ों की तब्दीली है। वहाँ पर ज़कात थी, यहाँ पर उशर है। ज़कात की शरह 2.5% थी, उशर की 10% है, तो ये 2 तब्दीलियाँ हैं। बाकी कुल मालियत उसी तरह ज़रब खाएगी और फ़ीसद को ख़त्म करने के लिए बटा 100 ही करेंगे। तो यहाँ पर उशर की शरह 10/100 ज़रब 4 लाख, इसको हमने यहाँ पर लिखा है। इसको हल करेंगे, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास बचा 40,000 रुपये। 4 लाख पर जो उशर है वो 40,000 रुपये होगा। उसके बाद 8वां सवाल है, हामिद की नहरी पानी से उगाई गई चावल की फ़सल की मालियत 8 लाख रुपए है, उशर की रकम मालूम करें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी क्लियर कर दूँ कि हमारी जो सरकारी किताबें आई हैं वो चूँकि इंग्लिश मीडियम है, तो उसमें वहाँ पर लिखा हुआ होगा आर्टिफिशियली इरीगेटेड, यानी आर्टिफिशियली इरीगेटेड का मतलब है मसनूई तरीक़ों से पानी लगाया गया है, चाहे वो ट्यूबवेल है, कुआं है, नहर का पानी है, जिस तरह का भी पानी है उसको मसनूई तरीके से लगाया गया है फसल को, तो उसको हम आर्टिफिशियली इरीगेटेड कहेंगे या मसनूई तरीक़ों से लगाया गया पानी कहेंगे। तो उस पर उशर जो है वो कम होकर 5% हो जाएगा, 10% नहीं होगा। लेकिन जो बारिश के पानी से फसल पैदा होगी या जिसको मसनूई तरीक़ों से पानी नहीं लगाया गया, उस फसल के लिए उशर की रकम जो है, शरह जो है वो 10% होगी। और उसके लिए इंग्लिश मीडियम किताब के अंदर आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ होगा नेचुरली इरीगेटेड, यानी कुदरती तौर पर पानी लगा है। अब इसमें कुल मालियत 8 लाख रुपए है, उशर की शरह 5% है। कुल उशर मालूम करने के लिए शरह यानी 5/100 ज़रब 8 लाख, इसको हम हल करेंगे, 2 सिफरें कैंसिल हो जाएंगी इसके साथ, बाकी हमारे पास बचा 8,000 रुपये और इसके साथ ज़रब खा रहा है 5, सिफर के साथ ज़रब खा के सिफर हो जाएगा और 5 8 के साथ ज़रब खाएगा तो 5 8 बार 40 होता है। तो यहाँ पर हमें जो रकम हासिल हुई है वो 40,000 है। अब अगर आप पिछले सवाल के साथ मवाजना करें तो वहाँ पर भी 40,000 उशर था, लेकिन वहाँ कुल मालियत 4 लाख थी। अब उशर की शरह आधी रह गई है, मालियत जो कि डबल हो गई थी 8 लाख, इसलिए जवाब हमारे पास सेम आया है। हालांकि उशर की रकम जो है, शरह जो है वो 5% हो गई है आर्टिफिशियली इरीगेटेड या मसनूई आबपाशी की वजह से। उसके बाद 9वां सवाल है, सलमान ने कपास की फ़सल पर 6,500 रुपये उशर अदा किया, अगर फ़सल को बारिश के पानी से सैराब किया गया हो तो कपास की मालियत मालूम करें। अब यहाँ पर नेचुरली इरीगेटेड है, बारिश के पानी से फ़सल तैयार हुई है, इसलिए यहाँ पर जो उशर की शरह होगी वो 10% होगी। अच्छा, हम पहले डेटा लिख लेंगे। कुल उशर जो है वो 6,500 रुपये है, कुल मालियत हमने मालूम करनी है। कुलिया हमारे पास है कुल उशर बराबर शरह बटा 100 ज़रब कुल मालियत। अब बारिश के पानी की वजह से हम जो शरह लेंगे वो 10% होगी। मैंने कीमतें दर्ज की हैं, कुल उशर 6,500 है, शरह 10 है बटा 100 ज़रब कुल मालियत। अब कुल मालियत हमने मालूम करनी है, तो ये 10/100 जो है इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, बराबर के अपोजिट दूसरी तरफ। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो 100/10 हो जाएगा, यानी रकम उल्ट हो जाएगी, क्योंकि तकसीम ज़रब हो जाएगी और ज़रब तकसीम हो जाएगी। तो ये मैंने लिखा है 6,500
जो कुल उशर था इसके साथ ज़रब खा रहा है 100/10 बराबर कुल मालियत। अब इसको हम हल करेंगे, एक सिफ़र यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 6500 और ज़रब 10 करेंगे तो ये सिफ़र यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी हमारे पास जो रकम आएगी वो होगी 65,000 रुपये। अब 65,000 क्या है? कुल मालियत है जिस पर 6,500 रुपये जो है वो उशर अदा किया गया है। ये हमने कुल मालियत रुपए के अंदर मालूम कर ली है। उसके बाद आखिरी सवाल है इस मशक का, 10वां सवाल है, 850 किलोग्राम गंदम जिसको कुदरती ज़राए से पानी दिया गया हो और जिसकी कीमत 110 रुपये फ़ी किलोग्राम है, उसके अलावा 1250 किलोग्राम आलू जिनको मसनूई तरीक़ा से पानी दिया गया हो और जिनकी कीमत 60 रुपये फ़ी किलोग्राम हो, पर उशर की रकम मालूम करें। अब यहाँ पर हमारे पास दो फसलें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से उगाया गया है, दोनों की अलग अलग कीमतें हैं, मिकदार अलग अलग है, तो हम इन दोनों का उशर जो है वो अलग अलग मालूम करके फिर टोटल उशर मालूम करने के लिए उशर की रकम को जमा करेंगे। अब वजह ये है कि दोनों को उगाने का तरीका अलग अलग है। गंदम जो है उसको नेचुरली इरीगेट किया गया है, कुदरती ज़राए से पानी दिया गया है, जबकि आलू जो है उसको मसनूई तरीक़ों से पानी दिया गया है। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। गंदम की मिकदार 850 किलोग्राम है और इसका रेट 110 रुपये फ़ी किलोग्राम है, यानी 1 किलो जो है 110 रुपये का है और कुल मिकदार है 850 किलोग्राम। तो हम कुल मालियत मालूम करने के लिए 850 और 110 को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे। इसमें दोनों सिफरें जो हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं और उसके बाद 11 जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 बार 55 होता है, 5 और 5 हासिल हो जाएगा। 11 8 बार 88 होता है, 88 में 5 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 93। यानी हमारे पास जो गंदम की मालियत आई है वो आई है 93,500 रुपये। ये है गंदम की मालियत 93,500 रुपये। अब इस पर उशर जो है ये 10% होगा क्योंकि इसको कुदरती तरीक़ों से पानी दिया गया है, नेचुरली इरीगेटेड है। तो उशर की रकम मालूम करने के लिए शरह 10/100 ज़रब मालियत 93,500, इसको हम हल करते हैं। एक सिफ़र इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, एक सिफ़र इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमें हासिल होगा टोटल उशर जो है 9,350 9,350 रुपये जो है ये गंदम का उशर हमें हासिल हुआ है, 9,350 रुपये। अब दूसरी फसल जो है वो है आलू की, उसकी तरफ आते हैं। आलू की मिकदार जो है ये 1250 किलोग्राम है और इसका रेट जो है ये 60 रुपये फ़ी किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम आलू जो है उसकी कीमत 60 रुपये है। कुल मालियत मालूम करने के लिए 1250 और 60 को ज़रब करेंगे। इनको जब हम ज़रब देंगे 1250 और 60 को, 1250 60 का सिफ़र यहाँ पर लगा के 6 को ज़रब कर लेते हैं। 6 सिफ़र से ज़रब खाकर सिफ़र, 6 5 से ज़रब खाकर 6 5 बार 30 होता है, 3 हासिल हो गया। 6 2 बार 12 होता है, 3 जमा करेंगे तो 15, 5 यहाँ पर अब 1 हासिल हो गया। 6 1 बार 1 और ये 1 जमा करेंगे तो 7, यानी हमें जो रकम हासिल होगी वो होगी 75,000 रुपये। यानी 1250 किलोग्राम आलू 60 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से कुल रकम बनेगी 75,000 रुपये। अब हम इसका उशर मालूम करने के लिए शरह जो इस्तेमाल करेंगे वो होगी 5%। क्यों 5% होगी? क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अंदर, सवाल के अंदर बताया गया है कि आलू को मसनूई तरीक़ा से पानी दिया गया है। जब पानी मसनूई तरीक़ा से दिया गया होगा तो हम शरह इस्तेमाल करेंगे 5%। तो उशर की रकम होगी 5/100 ज़रब 75,000। इसको हम हल करते हैं। 5/100 ज़रब 75,000, 2 सिफरें इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी। 750 को 5 से ज़रब करेंगे, इसको हम यहाँ पर ज़रब कर लेते हैं। 750 ज़रब
5, 5 सिफर से ज़रब खा के सिफर, 5 5 बार 25, 2 हासिल हो जाएगा, 5 7 बार 35 और 2 हासिल वाला 37। तो ये 3,750 रुपये जो है ये आलू का उशर हो जाएगा। अब हमने उशर की कुल रकम मालूम करनी है, तो हम गंदम का उशर और आलूओं का उशर जो है उनको जमा कर देंगे। गंदम का उशर हमारे पास आया था 9,350 रुपये और आलूओं की जो आमदन थी उस पर 75,000 पर उशर हमें हासिल हुआ 3,750। हम इन दोनों को जमा करते हैं तो हमें टोटल उशर हासिल हो जाएगा। सिफर और सिफर जमा होकर सिफर, 5 और 5 जमा होकर 10, सिफर जहाँ लिखेंगे एक आगे चला जाएगा, 7 और 3 10 और एक ये हासिल वाला 11, एक यहाँ आ जाएगा, एक फिर आगे चला जाएगा, 9 और एक 10 और ये 3 13। तो टोटल उशर की रकम जो है ये आ गई 13,100 रुपये। इसके साथ ही हमारी ये आज की मशक जो है ये मुकम्मल हुई। अगर आपको मेरा तरीक़ाकार पसंद आए और आपको इसमें आसानी हो समझने में तो ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई मसला पेश आता है, कहीं से समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि यहाँ से तरीक़ाकार तब्दील किया जाए या कुछ जो भी आप तजवीज़ देना चाहें दे सकते हैं। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली किसी मशक के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरा सिलेबस जो है 6ठी 7वीं और 8वीं तीनों क्लासों का इसको हम आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल कर दें, ताकि आप किसी भी वक्त जब आप चाहें इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा उठा सकें। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए, आपको मालूम हो जाए कि नया जो सेक्शन है या हिस्सा है किसी मशक का या कोई सवाल हम अपलोड करते हैं फ़ौरन आप तक पहुंच जाए।